बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ पेपर 2025 फेडरल बोर्ड। सारा पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पहले सब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। 9 पार्ट्स दिए होते हैं और सारे ही हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 मार्क्स का एक पार्ट है तो 36 मार्क्स बनेंगे सेक्शन बी के। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो 4 पावर आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 4 है, a की पावर 1/2 इसकी पावर भी 4 है, b की पावर जो 3 है इसकी पावर भी 4 है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स सेपरेट की जा सकती हैं तो हम इसको सेपरेट करते हैं। 2 की पावर 4, a की पावर है 1/2, उसकी पावर भी 4, फिर b की पावर है 3, उसकी पावर भी 4। इसी तरह ये जो -1/2 पावर है ये 4 की भी है, a की पावर -1/2 इसकी भी है, b की पावर -6 इसकी भी है। इनको भी सेपरेट कर लेते हैं। 4 raised to power -1/2, a की पावर -2 है, उसकी पावर भी -1/2, b की पावर है -6, उसकी पावर भी आ जाएगी -1/2, और इस सारे की पावर थी 1/3। ये वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी। 2 की पावर 4, इसकी तो a की पावर है, इसको आप इसी तरह लिखा रहने दें। ये देखें, अब a की पावर 1/2 भी है और 4 भी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। रूल ऑफ पावर हमने यूज किया है। एक ही नंबर की अगर एक से ज्यादा पावर्स हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह यहां पे भी b की पावर पहले 3 है फिर 4 है, तो ये हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2, इसको आप स्क्वायर ऑफ 2 लिख लें। यहां पे रूल ऑफ पावर यूज हो जाएगा। a की पावर -2 और -1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह b की पावर -6 और -1/2 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो 1/3 पावर है उसको भी आप इसी तरह लिख के साथ चलाएं। टू की पावर आ गई 4। अब यहां पे आप देखें जो कटिंग पॉसिबल है वो कर लें। 2 2s are 4, 2 1s are 2, a की पावर 2 आ गई, b की पावर आ गई 4 3s are 12। यहां पे रूल ऑफ पावर अब यूज होगा क्योंकि 2 पावर्स आपको नजर आ गई हैं एक ही नंबर की, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। यहां पे आप ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 1 रह गया हमारे पास। तो a की पावर 1, तो 1 पावर आप लिखें या ना लिखें नो इशू। यहां पे भी ये देखें माइनस माइनस प्लस, 2 3s are 6, तो ये 3 आ गया। टू की पावर 4, a की पावर 2, b की पावर 12, 2 और 2 कैंसल, -1 बच गया। a की पावर 1, a लिख लें, पावर 1 लिखना तो आपकी चॉइस है, और b की पावर 3 और उस सारे की पावर 1/3। अब बेस सेम पावर्स ऐड, अब ये रूल यूज होगा। ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, बेस सेम है यानी कि ये 2 हमें नजर आ रहा है, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 - 1। पावर्स आप इकट्ठी कर लेंगे,
ऐड कर लेंगे, ऐसे कह लें। अब ए देखते हैं, ये पावर 2 है, यहां पावर है 1, ये आ जाएगी 2 + 1। इसी तरह बी को चेक करें, 12 एंड 3, 12 + 3 और 1/3 जो होल पावर थी वो साथ साथ हम इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। 4 - 1 3, 2 की पावर आएगी 3, ए की पावर 2 + 1 ये भी 3, बी की पावर 15। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है 1/3 सब की पावर है, यानी कि 2 की पावर जो 3 है उसकी पावर भी 1/3 है, ए की पावर जो 3 है उसकी पावर भी 1/3 है, बी की पावर 15 है उसकी पावर भी 1/3 है। तो अब रूल ऑफ पावर यानी कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ए की पावर भी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और बी की पावर भी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 से 3 कैंसल, 2 की पावर 1, 3 से 3 कैंसल, ए की पावर भी 1, 3 5 = 15, 5 1 = 5, बी की पावर 5। तो आंसर हमारा आ गया 2ab⁵ 5। वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फॉर द गिवन सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। ए हमें गिवन है 2 3 5 7, बी गिवन है 1 2 3 5, सी गिवन है 3 4 6। तो ब्रैकेट में हमें दिया हुआ बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे। अब बी और सी पे आप गौर करें कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। इनमें कॉमन एलिमेंट हमें 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। तो पहले हम बी और सी बना लेते हैं। क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने भी इनमें एक कॉमन एलिमेंट 3 जरूर रखना है। ये 3 है, समझे आप, ठीक है, क्योंकि ये बी और सी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको आप बी कह लें और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 3, तो ये आ गया। बाकी 1 2 5, सी के 3 4 6, ये मैं सी बनाने लगा हूं, ये वाला सर्कल सी है। 3 ये आ गया, 4 एंड 6, यानी कि ये समझे कि फिलहाल ये आपका आंसर है, ये वाला। ये हमने क्या फाइंड किया जी, ये हमने फाइंड किया है बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्योंकि 3 आ रहा है ना, सिर्फ ये आपका आंसर है। तो 3 का आप इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। अब 3 इसमें भी मौजूद है, इसका मतलब है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी उसमें 3 एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हम अब 3 सर्कल ऐसे बनाएंगे कि 3 उन तीनों में एग्जिस्ट करेगा। ये बी सी बन गए, ये ए आ गया। आप देखें जरा, ये 3 है जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको बेशक आप ऐसे
कलर कर लें शेडेड रीजन। ये हमारा बी है, 1 2 5 एंड 3। ये सी है, 3 4 6। दिस इज कैपिटल ए। 2 3 5 7, ये 3 तो यहां पे आ गया। 2 5 एंड 7, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें जो ब्रैकेट पहले नजर आ रही है उसमें ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो आप देखें ए और बी में कॉमन एलिमेंट आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 3 5। कॉमन लिखते हैं, 2 3 5, ये इन दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 2 3 5 के अलावा ए में हमारे पास 7 है, 7 आप इधर लिखेंगे, ये ए आया। और बी में 2 3 5 के अलावा 1 है, 1 इधर लिख लें, ये बी आ गया। ये हमने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड 2 3 5 इंटरसेक्शन सी। तो सी में देखें 3 4 6 है, तो 2 3 5 और सी, इसमें कॉमन एलिमेंट हमें 3 मिल रहा है। यही डायग्राम आप दोबारा बना के ए 7 बी में 1, और क्योंकि अब इसमें हमें पता है कॉमन 3 आ रहा है, आप तीसरा भी बेशक इधर बना लें, कोई मसला नहीं। ये थर्ड भी हमने इधर ये सी बना लिया, और इन तीनों में हमारा कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा था, 3। तो 3 को आप इधर लिखें क्योंकि ये इन तीनों में कॉमन है। और 2 और 5 ये सिर्फ इन दोनों में कॉमन थे, तो इधर लिख देते हैं। और सी के अपने एलिमेंट्स क्या थे, 3 और 4 और 6, 4 एंड 6। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जिस कलर से आपने रिप्रेजेंट किया था, आप एक ब्लॉक बनाएं और उसको वो कलर कर लें। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको आपने रेड कलर किया था ये, तो आप इधर एक ब्लॉक बना के उसको भी रेड कलर कर लें। कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। कलर चेंज करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, मसलन आप इसको ग्रीन कलर कर लें। बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास ग्रीन कलर आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो आपके पास रेड कलर आ रहा है। इनमें आप वो नंबर्स लिखना चाहें, नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट।
Construct a triangle ABC of sides measure AB is equal to BC is equal to AC is equal to 5 centimeter. Construct perpendicular bisectors of the triangle. Write down the construction steps also. 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं, एक 0 और एक 5 पे, इनको मिला देंगे। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा होगी। अब हम एक आर्क ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे, वो भी इतनी ओपन हो, और हम एक आर्क ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी कहते हैं। अब इस पॉइंट सी को हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से मिलाएंगे। ये पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी से। अब बी सी ये 5 सेंटीमीटर है और ए सी भी 5 सेंटीमीटर। तीनों लाइंस को एक्चुअली हमने बाइसेक्ट करना है, तो पॉइंट बी पे हम कंपास रखेंगे, इसको हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे हाफ बन रहा है ना, इससे ज़्यादा आप ओपन कर लें। यहाँ ए तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे 2 आर्क्स लगाएंगे आप, और कंपास को इतना ही ओपन रख के पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे और इसी तरह 2 आर्क्स ड्रा करेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। अब बी सी को बाइसेक्ट करते हैं, पहले बी पे कंपास रखते हैं, तो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन, ये 2 आर्क्स आ गई। इसी तरह सी पे कंपास रख के ये 2 आर्क्स आ गए, इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है। अच्छा, ये लाइन बाई चांस पॉइंट ए में से गुजर रही है, ये भी पॉइंट सी में से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन पॉइंट से भी ये लाइन गुजरें। अब इसी तरह ए सी को बाइसेक्ट करते हैं, ए पे कंपास रख के ये आर्क और एक ये आर्क, फिर सी पे कंपास रख के एक ये आर्क और एक ये आर्क। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे।